वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 18 अक्टूबर 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला कॉप 26 के बारे में और दूसरा है मित्र शक्ति एक्सरसाइज के बारे में। कॉप 26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ये जो है जलवायु परिवर्तन पर किया जाने वाला एक 26वां सम्मेलन जो कि ग्लासगो में किया जाएगा। यह कहाँ पे है? यह यूनाइटेड किंगडम है जो कि वहाँ के स्कॉटलैंड में आता है और ये जो सम्मेलन 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलेगा। ये जो कॉप 26 है यानी कि कॉप का जो सम्मेलन है, इसे UNFCCC के तहत किया जाता है। ऑलरेडी इसके बारे में हमने पढ़ रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप इन्वायरमेंट वाले प्लेलिस्ट में इसे आप देख सकते हैं। वहाँ पे आप इन्वायरमेंट से संबंधित अन्य टॉपिक को भी देख सकते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं इसे। दरअसल 1992 में एक सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट जिसे बोलते हैं, या फिर रियो दी जेनेरियो समिट। तो इसमें 3 चीज़ें निकली थी, यानी कि जो 1992 में जो सम्मेलन किया गया था अर्थ समिट, उसमें 3 चीज़ें। कौन? UNFCCC जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। दूसरा है UNCBD, UN का मतलब यूनाइटेड नेशन ही होता है, बाकी यहाँ से जैसे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये जो है जैव विविधता पे संबंधित था। और तीसरा निकला था UNCCD यानी कि कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी कि जो डिजर्टिफिकेशन जो होते हैं उसे रोकने से संबंधित था। तो यहाँ पर जो कॉप का जो सम्मेलन किया जा रहा है वो किससे है? इस जलवायु परिवर्तन से, UNFCCC से, जो कि पहला सम्मेलन किया गया था यानी कि 1992 में जब ये लाया गया था रियो दी जेनेरियो या फिर अर्थ समिट। उसके बाद 1994 में इसे अडॉप्ट किया गया था UNFCCC को, और उसी के तहत इसका पहला सम्मेलन बर्लिन शहर में किया गया था 1995 में। और इसके बाद तीसरा जो है 1997 में किया गया था कॉप 3, कहाँ पे? क्योटो जापान में। और इसी के तहत क्योटो प्रोटोकॉल को भी यहाँ पर लाया गया था जो कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने से संबंधित है। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसे 2005 में विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया और 2005 से ही इसे लागू किया गया था। कॉप का जो 8वां सम्मेलन किया गया था वह भारत में किया गया था वर्ष 2002 में नई दिल्ली में। अन्य बातें करें तो कॉप 26 में जो इस वर्ष के जो मुख्य मुद्दे होंगे, पहला होगा ग्लोबल जो नेट जीरो है और जो वैश्विक तापमान है उसे 1.5 डिग्री तक रखने से संबंधित होगा। इनकी पहला जो मुख्य मुद्दा होगा वो नेट जीरो के बारे में होगा। नेट जीरो यानी कि जो हमारा तापमान है उसमें कमी करने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं उसमें पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना आदि से संबंधित होंगे, ताकि तापमान धीरे धीरे कम हो। और इस सदी के अंत तक जो पेरिस सम्मेलन में लक्ष्य तय किया गया था पेरिस कॉन्फ्रेंस में, तो 1.5 डिग्री को प्राप्त करना। इसी के तहत यूनाइटेड किंगडम ने भी कुछ अपने लक्ष्य भी रखे हैं, जैसे कि उसने कहा कि हम जो है 2035 तक ये जो एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का उसे 78% तक कम कर लेंगे और 2050 तक नेट जीरो का जो लक्ष्य है उसे भी हम प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा भारत के भी कुछ लक्ष्य हैं, जैसे कि उसने कहा है कि हम जो 2030 तक 450 गीगावाट जो है एनर्जी वह रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे। दूसरा जो मुख्य मुद्दा होगा यह हैबिटेट से संबंध होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जंगलों में आवास के कारण ही ये जो जानवर हैं वो विलुप्त हो रहे हैं। तो इनके आवास से संबंधित यह दूसरा जो मुख्य मुद्दा इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा तीसरा जो है फाइनेंस से संबंध होगा, यानी कि जो वित्तीय जो समस्या हैं उसे लेकर भी इसमें वार्ता होगी। दरअसल हुआ क्या था कि 2015 में जब क्लाइमेट समिट हुआ था पेरिस में, तब उसमें एक जो लक्ष्य तय किया गया था उसके तहत कहा गया था कि 2020 से जो गरीब राष्ट्र हैं जो तकनीक और अन्य साधनों पर खर्च नहीं कर सकते हैं, तो अमीर राष्ट्र जैसे कि अमेरिका और अन्य यूरोपीय राष्ट्र वो क्या करेंगे, डेवलपिंग जो कंट्री जैसे कि भारत, इसके अलावा जो छोटे छोटे द्वीपीय राष्ट्र हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे जलवायु परिवर्तन के कारण, क्योंकि द्वीपीय राष्ट्र पूरी तरह से समुद्र में समा सकते हैं अगर तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो इन्हें बचाने के लिए उन्हें पैसे देने थे 2020 से। लेकिन अमेरिका, आपने देखा होगा जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने थे तब उन्होंने क्या किया था कि पेरिस जो समिट हुआ था उससे ही वो बाहर निकल गए थे, यानी कि पैसे देने में पूरी तरह से आनाकानी। और इसी के तहत ये जो है इसमें शामिल किया है किस प्रकार से 2020 से जो पैसे देने थे उसमें देरी ना हो इन द्वीपीय राष्ट्रों को बचाने के लिए। तो ये तीसरा इसमें मुख्य मुद्दा होगा। और चौथा जो है
वर्क टुगेदर टू डिलीवर, यानी कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम अकेले नहीं कर सकते हैं, उसमें सबको साथ होना होगा, है ना। इसलिए ये सबको साथ लाने की बात की जा रही है इस COP26 सम्मेलन में। नेक्स्ट टॉपिक है मित्र शक्ति एक्सरसाइज के बारे में। दरअसल मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के जो आर्मीज होते हैं उनके बीच किया जाने वाला एक अभ्यास है, जो कि 4 से 16 अक्टूबर 2021 के बीच किया गया। यह जो है इसका 8वां एडिशन था और इसमें जो मुख्य मुद्दे होते हैं वो टेररिज्म को रोकने से संबंधित होते हैं, यानी कि आतंकवाद को किस प्रकार से रोकना होता है आदि इसमें अभ्यास किए जाते हैं। तो यह है मित्र शक्ति के बारे में। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।